जी बाबू जो है उसको हम हमारे चौवट्टी पर आए यहाँ मड़ैया में, उसको हमने कहा वादा किया कि जाओ बेटा तुमको जिता देंगे। जिताने का मतलब यही हुआ कि गाँव में बाँच करो हैं। वो बोला कि चाचा हम जीत लेंगे तो आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपका जो है कूड़ा नहीं गिरेगा। सोनी कुमारी हम लोग को जो है परेशान कर रही है, गुंडाई कर रही है। और संजीव का जो है धमकी चलता है कि मड़ैया में आग लगा देंगे। कहलगांव नगर पंचायत के अंतर्गत का यह वही जमीन है जो अक्सर विवादित में है। और आपको बता दें हम कि यह लगभग 5 बीघा जमीन का मामला है। नगर पंचायत का कहना है कि मेरी जमीन है और किसी व्यक्ति का कहना है कि ये मेरी जमीन है। और आपको बता दें कि यह जो जमीन है, इस जमीन का अदालत के द्वारा फैसला उनके फेवर में हुआ है कि ठीक है ये जमीन आपकी है। इसके बावजूद नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर कूड़ा लगातार गिराया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब नगर पंचायत के पदाधिकारी के द्वारा इस जगह पर जो ठेकेदार है उनको बुलाया गया कि यहाँ पर पानी टंकी का निर्माण कराना है। उसके बाद फिर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप दिखाइए एक बार कि ये घर भी बना हुआ है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि इतने कूड़े के बीच में एक घर में एक परिवार कैसे रहता है। आपको बता दें कि अदालत से जब जजमेंट हो गया, जब फैसला हो गया है कि यह जमीन आपकी है, घर आपका है, इसके बावजूद नगर पंचायत क्यों यहाँ पर कूड़ा कचरा गिरा रही है। सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट से जानेंगे क्या पूरा मामला है। यह जो विवाद से चल रहा है 5 बीघा जमीन का जो मामला है नगर पंचायत का, ये कितने दिनों से विवादों में चल रहा है? ये तो करीबन 15 सालों से ही चल रहा था। कितने दिन से इस पर पूरा गिराया जा रहा था? 2018, वो तो पहले से नहीं गिरा, जब से जजमेंट हुआ है ना तब से कूड़ा यहाँ पर गिराया जा रहा है। 2018 में जजमेंट हुआ है और फरीद और मोहम्मद सईद के फेवर में जज ने फैसला सुनाया। और 35 सालों से इनका कब्जा है, ये भी जजमेंट में लिखा गया है। और यहाँ पर बगीचा का भी लाभ यही लोग उठाते हैं। मतलब कि जजमेंट हो गया है कि फरीद का और सईद का जमीन है? जी हाँ, जजमेंट है। इसके बावजूद भी कूड़ा फेंका जा रहा है। कई बार हमने पटना तक लिखा पढ़ी किया कि कूड़ा को फेंकना बंद किया जाए, जिससे यहाँ पर जो रहने वाले हैं सईद और फरीद के परिवार लोग काफी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। देखिए लगातार जो ये जो जगह है, ये जो जमीन है, पहले भी हम यहाँ का वीडियो आपको दिखा चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा कचरा गिराया जाता है। और यहाँ पे घर पे लोग रहते हैं, वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पे घर पे महिलाएं लोग किस प्रकार से रहती है। ये घर है और यहाँ पर आप घर को देख करके ये अब देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग रहते हैं। हालांकि यह अस्थायी रूप से रहने का निवास स्थान नहीं है, इसलिए नहीं है कि बगल में जो कूड़ा कचरा का जो अंबार है उसके वजह से यहाँ पे लोग अस्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि यहाँ रहे, लेकिन कैसे रहेगा आप ही बताइए। कुछ लोगों से महिलाएं से भी पहले बातचीत करते हैं। कौन से तो हालांकि हम कह सकते हैं कि नहीं रहती हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से रहती हैं। लेकिन कब से रहती हैं, आती जाती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा बीवी राहबरी। यही रहते हैं आप? यही रहते हैं। आसपास में कूड़ा कचरा पूरा अंबार है, कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पे? रहते हैं, क्या करेंगे? इतना ये जमीन तो नगर पंचायत कहती है मेरी जमीन, तो आप लोग कैसे रहते हैं? गलत बात है, नगर पंचायत की जमीन नहीं है। कितने दिन से आप लोगों का पुश्तैनी जमीन है? हाँ, पुश्तैनी जमीन है। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं? अस्थायी रूप से मतलब कि यहीं रहना खाना सोना होता है कि हर काम यहीं होता है? यहीं होता है। नगर पंचायत कहती है मेरी जमीन है, तो आप लोग कैसे रहते हैं? अपना जमीन है, अपने जमीन पर रहते हैं। अपना जमीन है। इस घर के जो सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद आप ही है? जी हाँ। आप ही के फेवर में जमीन हुआ है? जी हाँ। आपके एक भाई थे फरीद जी, क्या? मोहम्मद फरीद, वो इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया मतलब केस लड़ते लड़ते? नहीं, केस डिग्री जीत के इंतकाल हुए हैं। मतलब कि वो जीत गए इस जमीन को? जीत गए, यहाँ भी आके बैठे हैं। हाँ। आप उनका पिक्चर भी लिया है। अच्छा। आप उनका भाषण भी सुने हैं। और वो बड़ा लड़का ये हुआ फरीद का। अच्छा, मतलब कि ये जमीन आप दोनों भाइयों के नाम से है। तो नगर पंचायत कहती है मेरी जमीन है? नगर पंचायत कह रही है मेरी जमीन है, मगर वो जबरन कह रही है। मगर हमारे नाम से जजमेंट हो चुका है भागलपुर के अंदर, और वो जाके पटना जो केस किया है उसके पीछे मैं भी जा चुका हूँ। उसको अब जो है यहाँ पर आने का कोई अनिवार्य नहीं है, कोई इज्जत नहीं है उसका आने का। मतलब कि कोर्ट से बार-बार आके यहाँ पर डिस्टर्ब करती है। अच्छा, समझ गए ना? उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। जब वहाँ आपने केस कर दिया तो आप वहाँ से अपना लाइए। लोकल प्रशासन को आप लोग क्यों नहीं इस चीज से आगाह करते हैं कि यहाँ पर? लोकल प्रशासन को मैंने आगाह कर चुके हैं, मगर लोकल प्रशासन को वो घींच के लाती है सोनी मैडम। समझ गए ना? अच्छा, मतलब कि
हम लोग का नहीं सुनता है थाना लोकल प्रभारी, प्रशासन नहीं सुनता है। जब डिग्री हो चुका न्यायालय दिया है तो देखिए, सरकारी सिस्टम ही दिया है ना, तो हाँ। सरकारी पदाधिकारी ही यहाँ करके कह रहा है कि मेरा जमीन है। हाँ, और उसके बाद हम लोग सोनी कुमारी को बहुत बार पहले भी आई थी, वो लोग को हम लोग अपना पेपर दिखाए, जजमेंट दिखाए, भागलपुर का ऑर्डर दिखाए, वो पढ़ लेती है, चली जाती है और फिर किसी को परेशान करने के लिए भेज देती है। हम लोग सब काम धंधे वाला आदमी है, कैसे रहेंगे? उसका क्या कहना होता है कि जगह को खाली करो? हाँ, बोलती है खाली करो, और हम लोग पटना हाई कोर्ट गए हुए हैं मोटिशन के लिए। मोटेशन तो दिया। देखिए, इस घर के जो सदस्य हैं उनके आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ जाता है। 5 बीघा जमीन ये एक मायने रखता है। ये पूरे जितने भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य यहाँ पर रह सकते थे, लेकिन नहीं रह रहे हैं। इसका कारण यही है कि चारों साइड कूड़ा का अंबार है। जब डिग्री हो चुका है, जब आप ही के सरकारी अदालत से आदेश हो चुका है कि यह जमीन मोहम्मद फरीद और मोहम्मद सईद की है, तो आखिर फिर क्यों कहलगांव नगर पंचायत इस जगह पर कूड़ा गिरा रही है और यहाँ पर पानी टंकी बनाने निर्माण करने के बारे में कैसे सोच सकती है? एक बार सोशल एक्टिविस्ट से लास्ट में हम यही पूछना चाहेंगे, इसमें क्या हो सकता है? अगर मान के चलिए नगर पंचायत जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो अगर इसी तरह का अगर दबाव बनाते रहे घर वालों के ऊपर, तो उनके ऊपर क्या हो सकता है? उस पर FIR की जाएगी, क्या कि DM और कमिश्नर का आदेश है मोटेशन करने के लिए। तो लोकल प्रशासन तो उसी का सपोर्ट करेगी या कर रही है? करने से क्या, कानून है, कानून का सम्मान सभी को करना है, चाहे वो पदाधिकारी हो या आम आदमी हो, सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए। और अगर नहीं किया जाता है कानून का सम्मान तो कोर्ट की अवमानना होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाएगा और भी कई धारा के तहत केस किया जाएगा। किसी को आप कुछ देर के लिए सच्चाई को आप दबा सकते हैं, लेकिन उसको छुपाया नहीं जा सकता हमेशा के लिए। तो ये जब तक कार्यपालक पदाधिकारी इन लोगों के ऊपर दबाव इस प्रकार से बनाती रहेंगी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो इनका देखरेख करते हैं, जो भी इनका कागजात का प्रक्रिया होता है वो देखरेख करते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि अगर इसी प्रकार से परेशान करती रहेंगी घर वालों को तो उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, FIR होगा उनके ऊपर और उनको भी उनके गुनाहों की